सर्दियां आते ही हार्ट फेल होने के मामले भी बढ़ने लगे हैं। यूं तो इन मामलों में अधिकतर मरीज बुजुर्ग हैं, लेकिन युवाओं में भी हार्ट फेल होने के मामले अब आमतौर पर सामने आए हैं। चिंता का विषय यह है कि हार्ट फेल होने के बारे में और इसके लक्षणों के बारे में लोगों में जागरूकता का स्तर बेहद नीचे है। पारस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियक साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर HK बाली के मुताबिक देश में हार्ट फेलियर के मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। ये इसलिए भी हो रहा है कि आमतौर पर लोगों को हार्ट फेल होने और हार्ट अटैक में अंतर नहीं पता। लोगों में हार्ट फेल होने के लक्षणों के प्रति जानकारी ही नहीं है। चेयरमैन कार्डियक साइंसेज पारस हॉस्पिटल पंचकुला। मैं आज यहाँ पे अपनी टीम के साथ, मेरी दाईं तरफ डॉक्टर अनुराग शर्मा है, एसोसिएट डायरेक्टर हैं हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। डॉक्टर कपिल छत्री हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, और डॉक्टर गगनदीप सिंह है, कंसल्टेंट हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज इसलिए आप सबके साथ आया हूँ कि एक तो हम हार्ट फेलियर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि हार्ट फेलियर की बीमारी जो है दुनिया भर में बढ़ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि हमने एक हार्ट फेलियर डेडिकेटेड क्लिनिक जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो पारस पंचकुला हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश किया है, जो वीकली चलेगा। और उसमें हम पेशेंट को उस लेवल से लेकर, जब हमें सस्पेक्ट करते हैं कि ऐसे मरीजों को आगे जाके हार्ट फेलियर हो सकता है, उस स्टेज से लेकर तब तक जहाँ पे हर स्टेज के पेशेंट्स हार्ट फेलियर के हों, उनको डेडिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। और उसके लिए एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और इन पेशेंट्स को इन पेशेंट्स का इलाज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी हो सके, उनके सिम्टम्स अच्छी तरह मैनेज हो जाएं, और उनको हम पूरी वो मेडिकल ट्रीटमेंट दें जो हमारे इंटरनेशनल ट्रायल्स में बताया गया है कि किस मिकदार में यूज़ होनी चाहिए और किस कम्बिनेशन में यूज़ होनी चाहिए, ताकि उनको मेडिसिन का, नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट का पूरा बेनिफिट हो सके। और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उनमें हार्ट फेलियर डिवाइसेस, जिसको पेसमेकर कहते हैं, वो लगाएं, जिसका बड़ा एक्सपर्टीज़ है हमारी टीम को। और उनको डायग्नोज करने, उनका इलाज करने के लिए कई बार हमें कुछ स्पेशल डिवाइसेस भी लगानी पड़ती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म में हमें एक्मो लगाना पड़ता है या कोई लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस लगानी पड़ती है। ये सारी फैसिलिटी जो है हमारे पारस हॉस्पिटल में कम्प्रीहेंसिवली इस हार्ट क्लिनिक के अंडर अवेलेबल होंगी। हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, मेडिकल आल्सो, सर्जिकल आल्सो, एनेस्थेटिक आल्सो, to provide this comprehensive health care, and we are going to use the latest technology and latest software to manage these patients, so that we can reduce the burden of heart failure in our country, because it is going at a very high rate. हमारे कंट्री में कि मायोकार्डाइटिस जो है वो भी है, हमने भी वो देखा है, और हार्ट अटैक है। फ्यू डेज़ बैक अभी भी हमारे पास एक पेशेंट दाखिल है जिसका हमने एंजियोप्लास्टी अभी कुछ दिन पहले किया। उसको कोविड वार्ड में दाखिल था, यंग मेल, एंड फिर सडनली उसको जो है अटैक आ गया। तो ऐसे कई पेशेंट हैं। और ये धड़कन की जो बात है वो भी है कि कई पेशेंट्स को 2-2 महीने उसके बाद भी टेकीकार्डिया रहता है, या ब्रेडीकार्डिया वाले पेशेंट भी हैं। सो समहाउ जो कोविड का जो वायरस है उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो शायद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करती हैं, क्योंकि ये एक नया वायरस है और इसका कोई पुराना एक्सपीरियंस लोगों को नहीं है। और हो सकता है कि इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी अभी हमें नहीं पता, जो आगे 2 साल में पता लगेंगी। कितनी फ्रिक्वेंटली सर अटैक आ सकता है? मतलब जैसे अभी कोविड हुआ और विदिन 3 मंथ्स कहते हैं कि एंटीबॉडीज रहती हैं, उसके बाद फिर से नहीं, जो भी कोविड में आई थिंक दौरान होगा वो एक्यूट स्टेज में देखा गया है। जो हार्ट इन्वॉल्वमेंट है मोस्टली एक्यूट स्टेज में होगी, और उन्हीं को होगी जिनका डी डाइमर या जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। जिनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा नहीं हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जेडे हॉस्पिटल वाले जो पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटल में आ गए, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उन्हीं में से कुछ पेशेंट्स को होगा। अगर हम पूरे 100% देखें तो इन्वॉल्वमेंट जो सीरियस पेशेंट है 4-5% ही हैं। 95% तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या लो डिजीज़ है। तो उस 5% में आगे फिर 20% इन्वॉल्वमेंट है, जो 15 to 20% है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन